नर्मदे हर। अभी हम हैं नवेठा स्थित सदानंद जी महाराज आश्रम में। रात्रि में काफ़ी मुश्किलों के बाद हमें आश्रम मिला था। काफ़ी देर हो गई थी, 8 बजे तक हम पहुँचे थे। आइए, अभी सवेरे अपना पूजा पाठ स्नान इत्यादि का कार्य हो चुका है। अभी अपन निकलेंगे अगले धाम की ओर। नर्मदे हर प्रभु जी। अभी कहाँ जाओगे प्रभु आप? भाड़बूत। जी जी, भाड़बूत में श्री रंग अवधूत जी का स्थान है ना? हाँ हाँ, रंग अवधूत जी का है। जी जी। और भारेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। ये प्रभु जी है, ये हाईवे के पास ही इनका अपना खुद का मकान भी है। यही रहते हैं और ये अपना गृहस्थ जैसा आश्रम चलाते हैं। स्वामी ये है स्वामी जी सदानंद जी अवधूत महाराज, उनका समाधि स्थल है ये। अभी रात्रि में इसी कक्ष में हमने विश्राम किया था। रात्रि में भोजन प्रसादी भी पाई थी। मैया ने और बाबा जी ने बड़े प्यार से पूरी और सब्जी का प्रसादी कराया था। रात्रि को हमें आते वक्त थोड़ा लेट हो गए थे। अज्ञानता के वश हमें जानकारी नहीं थी आश्रमों की इस रोड पर। जैसे हमने समुद्र को पार किया, रेवा संगम पार किए, तो अंधेरा हो गया था। इस वजह से हम भटक गए थे, लेकिन माई की कृपा से हम लोग सुरक्षित इस आश्रम पर पहुंच चुके थे। तो बोलो नर्मदे हर। ये धाम है सदानंद जी महाराज का। वो वहाँ पहले विराजते थे। ये उन्हीं का तपोस्थल है। हम आपको गुफा भी दिखाएंगे जहाँ पर महाराज जी अपना जप तप का कार्य किया करते थे। आइए, लेके चलते हैं। ये ऐसा लकड़ी का जीना बना हुआ है नीचे उतरने के लिए। पुरानी गुफा। बहुत ही पुराना स्थान है ये भी। ये देखिए, अभी हम नीचे आ चुके हैं। ये सब महाराज जी की सामग्री जो उनको जप तप के कार्य में काम आती होगी। और ये है उनका पूजा स्थल, जहाँ पर बैठकर महाराज जी अपना तप किया करते थे। हमें सौभाग्य मिला आज उन्हीं की इस तपोभूमि में रात्रि को विश्राम करने के लिए। ये है आश्रम सदानंद अवधूत आश्रम के नाम से। ये बिल्कुल दहेज भरूच हाईवे के ऊपर ही बना हुआ है, मुख्य मार्ग से लगा हुआ। उधर हम रात्रि को लगभग 8 बजे के करीब पहुँचे थे। हम रास्ता भटक चुके थे कल। एक तो रास्ते की कंडीशन बहुत ही ख़राब, ऊपर से अपना मूषक रथ का लाइट भी बहुत कम गिरता है भाई, तो देखने में दिक्कत आ रही थी। ऊपर से रास्ते बहुत ख़राब, गड्ढे बहुत थे, इसलिए 10-20 की स्पीड से हम मीठी तलाई से आए जैसे तैसे। एक महाप्रभु भी हमको गाइड कर रहे थे, भरूच निवासी जयेश भाई। उनके सहयोग से ही हम इस आश्रम तक पहुंच पाए थे रात्रि को। लगातार जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे हमारा फ़ोन से उनसे संपर्क हो रहा था। इस स्थान का लोकेशन उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भेजा था। हम लाइव लोकेशन के साथ और लाइव चैटिंग करते हुए इस आश्रम तक पहुँचे थे। ये प्रभु जी है, इनका परिवार यहाँ पर सेवा देता है। का वक्त है, हम जाएंगे भाड़भूत आश्रम, जहाँ श्री रंग अवधूत जी दत्तात्रेय महाराज का स्थान है। उसका भी दर्शन आज हम करने वाले हैं। तो आइए, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। ये यात्रा एक सुंदर पवित्र ऐसी परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज के पहले दर्शन सूर्य देवता के और साथ साथ माँ नर्मदा जी के आप भी करिए। नवेठा से हम चले थे, 4 किलोमीटर आगे ये है भाड़भूत। भाड़भूत के अंदर माँ नर्मदा जी के तट पर बसा हुआ ये रंग अवधूत महाराज जी का अति सुंदर आश्रम तथा ये मंदिर परस्पर देवो भव के नाम से श्री दत्त गुरु जी का स्थान। अभी हमने, आइए दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं।
वरणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान् भगवानं देवनमादित्यायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहस्रेर्गसितस्तम सुन्दवाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रद दिविकृतसभा द्रुत्व्यासो वाचस्पतिर्रयो निज देखिए कितना विशाल रूप है माई का। ये है भाड़भूत में। अभी हम खड़े हैं माई के किनारे पर और जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक माई का ही जल दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही विराट रूप में माँ नर्मदा जी यहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं भाड़भूत में ही। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर 100-200 मीटर ये मंदिर मिलते हैं दशा माता का, अम्बे माता का, नर्मदा मैया का, भैंसासुर दादा का एक साथ में ही है। और यह श्री राम जी का मंदिर। ये सब मंदिर एक साथ में है। और ये है धर्मशाला जहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं। ये भाड़भूत गांव में ही है। अभी हम इसी तट मार्ग से चलने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थों का दर्शन कर सके। ऐसे पावन धाम जहाँ पर 2 मिनट रुककर भगवान का दर्शन करके ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये माई के किनारे से ही ये तट मार्ग बना हुआ है। अभी हम पूछते पूछते जाएंगे कि भाई बाइक से जा सकते हैं या नहीं। ये देखिए बहुत ही सुंदर ऐसा किनारा माई का, शांत जल प्रवाह, बहुत ही विशाल रूप। और ये कुछ नावड़ी लगी हुई है यहाँ पर, बहुत सारी नावड़ी है। और इधर ये जेटी भी बनी हुई है। अभी हमें पूछना पड़ेगा भाई जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा कीचड़ वाला रास्ता होगा तो अपना मुशक रथ तो नहीं चल पाएगा। बता तो रहे हैं इस मार्ग से जाओ करके, लेकिन अभी देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। पैदल परिक्रमावासी तो जा रहे हैं, हमें पूछकर जाना पड़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री सोमेश्वर महादेव जी के मंदिर में। ये भी भाड़भूत में ही स्थित है। देखिए 2 लगातार ये 2 मंदिर बने हुए हैं। ये है श्री सोमेश्वर महादेव जी। कथा ये है कि गुरु का आश्रम था। यहाँ बहुत से पढ़ते थे। एक बार भगवान शंकर कैलाश से चलकर यहाँ आए। गुरु जी से कहा कि गुरु जी हमको शिक्षा दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि शिक्षा देंगे तो रहो शिष्यों की तरह। वहाँ एक कुटिया थी जहाँ मंदिर, उसी कुटिया में निवास करो। तो कुछ दिन तक तो शिक्षा ग्रहण किए गुरु जी से। उसके बाद एक व्यक्ति से गायब हो गया और वहाँ शिवलिंग स्थापित था। अच्छा, शिवलिंग छोड़ करके भगवान चले गए। तो गुरु जी ने सोचा कि उनको भूल गलती हुई, भगवान ऐसे उनको सम्मान नहीं दिया। तो बाद में भक्तों ने गुरु जी का भी आश्रम अच्छा बना दिया, मंदिर भी अच्छा बना दिया। मतलब गुरु जी पहचान नहीं पाए कि शिव आए।
ये इधर भी एक नया बना हुआ मंदिर लग रहा है। ये भी इधर कार्य प्रगति पर है, टाइले वगैरह का, लेकिन मंदिर तो इधर भी दिख रहा है। आइए दर्शन करते हैं। अभी कार्य प्रगति पर है। ये है महादेव जी। हम भरूच में पहुंच चुके हैं। भरूच सिटी में हमारी एंट्री होने वाली है, लेकिन शहर से बाहर ये बन रहा है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन। आप भी देख लीजिएगा। और ये है, ये इधर जाएगा ये मुंबई की ओर, और ये इधर है अहमदाबाद की ओर। अभी हम आ चुके हैं भरूच स्थित श्री कामनाथ महादेव जी मंदिर। ये सामने है माँ नर्मदा जी का तट, यहाँ से थोड़ा दूरी पर है। और उसी के समीप बना हुआ ये महादेव का मंदिर। पिछले वर्ष पैदल परिक्रमा के दौरान हमें यहाँ रात्रि विश्राम का सौभाग्य मिला था। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं कामनाथ जी महादेव के। और इसके साथ में ही बना हुआ है नवग्रह देवताओं का मंदिर। ये स्वयंभू ऐसे शिवलिंग है यहाँ पर कामनाथ जी महाराज के। हमने दर्शन आदि कर लिया है, आप भी कर लीजिए। इस ओर बने हैं नवग्रह देवताओं की मूर्ति। हमारा दर्शन आदि हो चुका है। आइए चलते हैं अपने अगले धाम की ओर, अपनी परिक्रमा को बढ़ाते हुए। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे शुक्ल तीर्थ की ओर, तो ये दादा गुरु जी का परिक्रमा वालों का पूरा जत्था चल रहा है। हमें इस वर्ष परिक्रमा में दादा गुरु जी के दर्शन होंगे। काफ़ी मात्रा में परिक्रमावासी पैदल चलते हुए आ रहे हैं। हम भी दर्शन करेंगे भाई। कामनाथ महादेव जी मंदिर भरूच से हम आगे बढ़े हैं। ये रास्ते में पड़ता है शुक्ल तीर्थ के नाम से प्रख्यात तीर्थ है ये, इसे वराह तीर्थ भी कहा जाता है। और अभी हम लोग आए हैं ये शुक्लेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने। आइए आपको भी हम दर्शन कराते हैं। और ये है मुख्य गर्भगृह, जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान हुए हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर महादेव जी के दर्शन करते हैं। ये अभी हम आए हैं शुक्लेश्वर तीर्थ, और ये शुक्लेश्वर महादेव जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है सोमेश्वर महादेव जी। और ये है पट्टेश्वर महादेव जी, आप भी दर्शन कर लीजिए।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे ये है शुक्लेश्वर महादेव। इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम पड़ा है शुक्लेश्वर। इसे शुक्लेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। अभी हम आ चुके हैं शुक्ल तीर्थ नामक गांव में। गांव का नाम ही शुक्ल तीर्थ है और ये है माँ नर्मदा जी। काफ़ी विशाल रूप में माँ नर्मदा जी का स्वरूप यहाँ पर। काफ़ी ये जो परिसर है देख के लग रहा है यहाँ के जो पेड़ है सभी बरगद के, इससे प्रतीत होता है कि काफ़ी पुरातन अति प्राचीन ऐसा ये क्षेत्र रहा होगा। ऋषि मुनियों का सदा यहाँ पर वास रहता होगा, क्योंकि ये वृक्ष, ये झाड़, ये पेड़ यही सब गवाही दे रहे हैं कि ये स्थान कितना प्राचीन है। इधर दादा गुरु के साथ चलने वाले परिक्रमा वासियों के लिए उनका भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। हमें भी बोला गया है कि आप भी भंडारा पाकर जाना। अभी हम पहुंच चुके हैं मंगलेश्वर तीर्थ। ये है ज्योतिबेन का आश्रम। ज्योतिबेन से मिलना हुआ और यहाँ पर बन रही है भोजन प्रसादी। ज्योतिबेन ने भी कहा कि भोजन प्रसादी लेकर ही निकलना, तो हम लोग दोपहर की भोजन प्रसादी के लिए रुके हैं। और ज्योतिबेन के माता जी से भी अच्छे से वार्तालाप हुआ है। बड़ा आनंदमय वातावरण, बहुत सारे परिक्रमावासी उधर सामने भी बैठे हैं। सभी भोजन पाएंगे और अपनी यात्रा को, अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर। भोजन प्रसादी हो चुके हैं। अभी हम निकल रहे हैं मंगलेश्वर से, अपनी परिक्रमा को आगे लेके जाते हैं। अभी हम आ पहुँचे थे ओंज में। ये रास्ते से आए थे और रोड पर ही एक आश्रम बना हुआ है विश्राम के लिए। अभी दोपहर के हो रहे 2:45 और हम यहाँ से ये रास्ता पकड़ कर जाएंगे नारेश्वर। हो सकता है नारेश्वर से आगे भी जैसे टाइम के हिसाब से हम चलेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम पहुँच चुके हैं नारेश्वर धाम। ये है श्री गुरुदेव का नाम से बना हुआ गेट। अभी हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं गुरुदेव जी के। ये अभी हम लोग आए थे नारेश्वर धाम और ये है माँ नर्मदा जी। माँ नर्मदा जी का दर्शन करके अभी हम लोग बढ़ेंगे दर्शन के लिए। श्री गुरुदेव जी के दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं दर्शन करने। ये है मंदिर गुरुदेव जी का, दत्त भगवान जी का यहाँ निवास है। भाई अंदर इतनी शांतता है, इतनी भीड़ होते हुए भी तो हमने मोबाइल निकालने का साहस नहीं हुआ भाई, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे मंदिर का अंदर का। हमने तो दर्शन आदि कर लिए। अभी हम लोग नारेश्वर से निकले थे राणापुर की ओर। ये बीच में हिरजीपुरा करके कोई स्थान है
वहीं पर एक ग्रामवासियों ने इधर चाय प्रसादी की व्यवस्था की हुई है माँ नर्मदा के पैदल परिक्रमा वासियों के लिए। आइए हम भी चाय प्रसादी लेते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग पहुँचे हैं सेगवा गांव में। रास्ते में प्रभु जी मिले थे हमको, इन्होंने हमको रोका, इनके साथ आप पहुँचे हैं सेगवा। ये है कमलेश भाई और ये प्रभु जी है। नाम बताइए प्रभु। अंकित भाई। और आज रात्रि का विश्राम हमारा इन्हीं के साथ होने वाला है। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कल शुरुआत होगी अपनी यात्रा की, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर।